ये कहानी है 90 के दशक के एक छोटे से गांव की। तब मोबाइल नहीं होते थे, ना इंटरनेट था और ना ही हर किसी के घर टीवी। पर जो चीज़ हर घर में थी वो थी माँ की ममता और बच्चों की मासूम ख्वाहिशें। गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाली एक झोपड़ी थी। वहीं रहती थी कमला। उसका पति एक सड़क हादसे में चला गया था और तब से वो अकेली ही खेतों में काम करके अपने बेटे मुन्ना को पाल रही थी। मुन्ना स्कूल जाता, उसी स्कूल में जहाँ बच्चे स्टील के टिफिन में पराठे, सब्जी और कभी कभी अचार लेकर आते थे। बीच में रेक्सिन की थैली से टिफिन निकालना और अपने दोस्तों को दिखाना, यही उनकी लंच ब्रेक की शान होती थी। एक दिन मुन्ना बोला, माँ, रमेश के टिफिन में पराठे होते हैं, ऊपर से घी चमकता है और एकदम गर्म होते हैं। क्या मेरे टिफिन में भी ऐसे पराठे हो सकते हैं? कमला ने हल्की सी मुस्कान दी। 90 के दशक की माएँ ऐसे सवालों पर चुप हो जाती थी क्योंकि उनके पास जवाब नहीं, बस दिल में दर्द होता था। उनके पास तो बस थोड़ी सी सूखी रोटी और गुड़ ही होता था मुन्ना के टिफिन के लिए। लेकिन उस रात कमला ने एक फैसला लिया। वो अपने मजदूरी से बचे कुछ पैसों से दुकान से गेहूं का आटा, थोड़ा सा घी और 2 आलू लेकर आई। उस जमाने में 5 रुपए भी बहुत होते थे। अगली सुबह जब मुन्ना उठा तो झोपड़ी के छोटे से चूल्हे पर तवा गर्म था। लकड़ी की धीमी आंच पर पराठे सिक रहे थे और वो घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। माँ, क्या आज मेरे टिफिन में भी पराठे हैं? मुन्ना की आंखों में चमक थी। कमला ने मुस्कुराकर 2 पराठे उसकी थाली में रखे। हाँ बेटा, आज तेरे भी रमेश जैसे टिफिन बनेंगे। मुन्ना नहीं जानता था वो पराठे माँ के हिस्से का खाना थे। उस दिन कमला ने खुद नहीं खाया, बस एक गिलास पानी पीकर चूल्हे के पास बैठ गई। शाम को मुन्ना देखा, माँ सूखी रोटी खा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जब माँ ने फिर पराठे बनाए, मुन्ना बोला, पहले तू खा माँ, आज मैं तुझे मुस्कुराते हुए पराठा खाते देखना चाहता हूँ। कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुन्ना को गले से लगा लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ उसका बेटा अब बड़ा समझदार हो गया है। सीख। 90 के दशक में माओ के पास व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन उनके एक पराठे में पूरी जिंदगी की ममता होती थी। वो दौर सादा था, लेकिन रिश्तों में मिठास और कुर्बानी आज से कहीं ज्यादा थी। दोस्तों, ये कहानी 90 के दशक के उस दौर की है जब माएँ खुद भूखी रहकर बच्चों के लिए पराठे सेकती थी। लेकिन ये सिर्फ 90 के दशक की नहीं, हर दौर की माँ की कहानी है। वक्त बदला, कपड़े बदले, टिफिन बदले, लेकिन माँ का दिल आज भी वैसा ही है। तब भी ममता थी, आज भी है, बस अब कहानियाँ थोड़ी बदल गई।